बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। वेलकम करते हैं आपका लाइट फूड यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे मिलेंगे आपको मज़े मज़े की रेसिपीज़। तो आज की हमारी रेसिपी बहुत ही शानदार सी है, बहुत ही ज़बरदस्त। आज हम पकोड़े का सालन बनाएंगे, जिसके लिए मुझे चाहिए प्याज। एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीक से स्लाइस में मैंने काट लिया है। काटने के बाद इसकी कलियाँ जो मैंने अलग अलग कर ली हैं। साथ ही इसके अंदर शामिल कर देंगे हम एक आलू बारीक सा कटा हुआ, छीलने के बाद काट लिया था। 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें स्लाइस में कटी हुई। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे इसके अंदर, और 1 कप के करीब तकरीबन 200 ग्राम बेसन शामिल कर देंगे। इसके बाद जाएगा जिसके अंदर 1 चम्मच नमक का, 1 चम्मच जाएगा लाल मिर्च पाउडर का, 1 चम्मच ही आधा चम्मच हल्दी पाउडर का, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच धड़ा मिर्च शामिल कर देंगे, जिससे हमारे टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा हमारे पकौड़ों के अंदर। 1 चम्मच शामिल कर देंगे इसके अंदर ज़ीरा सफ़ेद, हाथों से मसल के शामिल कर देंगे। और इसके अंदर जाएंगे जी अब थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी वैसे भी पकौड़ों की शान है, पकौड़ों की जान है। तो सारे मसाले शामिल करने के बाद इसे हम अच्छे तरीके से हाथों से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर जाएगा जी 1/2 कप के करीब पानी। पानी शामिल करने के बाद इसे दोबारा से मिक्स कर लेंगे और इसका एक मिक्सचर बना लेंगे। मिक्सचर बनाने के बाद इसे तकरीबन 20 मिनट के लिए हम रख देंगे, रेस्ट देंगे, ताकि बेसन हमारा फूल जाए। तो 20 मिनट के बाद ऑयल गर्म करेंगे, घी हमारा गर्म हो जाए तो इसके अंदर शामिल कर देंगे पकौड़े। चम्मच की मदद से छोटे छोटे एक एक करके सारे के सारे पकोड़े निकाल लेंगे। तो जब भी कभी आप मेरी तरह एक ही किस्म की सब्ज़ियां खा खा के तंग आ जाएं, तो आप भी गर्मी के मौसम में इस तरह से पकोड़े बना सकते हैं। मेरी तरह पकोड़े का सालन बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए पकोड़े ही बनाएंगे। पकोड़े बनाने के बाद हम इसका सालन तैयार करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो इस तरह से पकोड़े हमने शामिल कर दिए हैं गरम गरम घी के अंदर। दोनों साइडों से पकोड़ों को अच्छी तरीके से साइड चेंज करके पका लेंगे। आँच बिल्कुल हल्की रखेंगे, लो फ्लेम के ऊपर इसे पकाएंगे, ताकि हमारे पकोड़े जो हैं अंदर से कच्चे ना रह जाए और बाहर से जल ना जाएं। साइडें चेंज करते जाएंगे एहतियात के साथ। 10 से 12 मिनट लगेंगे, हमारे पकोड़े बनके हो जाएंगे तैयार। पकोड़ों का गोल्डन सा कलर आना शुरू हो चुका है। फ्लेम को कर देंगे बंद। फ्लेम बंद करने के बाद इसे हम निकाल लेंगे छन्नी की मदद से, एक्सटेंडर की मदद से, और बाकी के पकोड़े भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो सालन बनाने के लिए हम दूसरी तरफ लेंगे एक कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर शामिल करेंगे घी का। घी हमारा गर्म हो जाए तो इसके अंदर जाएंगे जी 2 प्याज बारीक से कटे हुए। प्याज शामिल करने के बाद इसे अच्छे तरीके से पका लेंगे। प्याज का पानी ड्राई हो जाए तो इसके अंदर शामिल करेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 से 2.5 चम्मच शामिल करेंगे इसके अंदर सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। एक बड़े साइज़ का टमाटर, छिलका मैंने उतार लिया था, छील के शामिल करेंगे बारीक सा काट के। और मसाले की कर लेंगे भुनाई। हल्का सा पानी शामिल करेंगे ताकि हमारे जो मसाला है वो अच्छी तरह से भुन जाए और प्याज टमाटर जो है वो गल जाए। 1 टीस्पून शामिल कर देंगे नमक का, 1 टीस्पून ही लाल मिर्च पाउडर का, हाफ़ टी स्पून हल्दी शामिल करेंगे, और इसे भी बाकी के मसाले के साथ अच्छे तरीके से पका लेंगे। 1/2 कप के करीब तकरीबन दही शामिल करेंगे। दही फेंट के मैंने शामिल किया है। दही शामिल करने के बाद मसाले को अच्छे तरीके से हिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे, और ढक्कन दे के पकाएंगे इसे 5 से 7 मिनट, ताकि दही अपना पानी छोड़ दे और हमारे जो प्याज टमाटर है, हमारा जो मसाला है वो भी गल जाए, बारीक सा मिक्स हो जाए। 5 मिनट के बाद ढक्कन उतारेंगे। ढक्कन उतारने के बाद चम्मच चलाएंगे और अच्छे तरीके से मसाले को मिक्स कर लेंगे। इसमें मौजूद पानी जो है वो कर लेंगे ड्राई। पानी हमारा ड्राई हो जाए तो मसाले की कर लेंगे बुनाई। मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन जाए तो इसके अंदर शामिल कर देंगे पकोड़े। पकोड़े शामिल करने के बाद इसे हम अच्छे तरीके से हिला लेंगे, हल्के हल्के से। ज़्यादा हमने हिलाना नहीं है, ज़्यादा इसे चम्मच नहीं चलाना, ताकि हमारे पकोड़े जो हैं वो टूट ना जाएं। तो हल्के से इसे हम मसाले के अंदर मिक्स कर लेंगे। मसाले के अंदर मिक्स करने के बाद मसाले में मिक्स करने के बाद इसके अंदर शामिल कर देंगे पानी। 2 गिलास पानी शामिल किया है मैंने। पानी शामिल करने के बाद दोबारा से इसे हिला लेंगे, और हिलाने के बाद इसे 5 मिनट के लिए ढक्कन दे के हाई फ्लेम के ऊपर पकाएंगे, ताकि हमारे पानी हमारा पक जाए और शोरबा जो हमारा बन के तैयार हो जाए। तो 5 मिनट के बाद ढक्कन उतारेंगे, चम्मच चलाएंगे, इसके अंदर शामिल कर देंगे खुशबू के लिए 1 चम्मच कसूरी मेथी का। 1 टीस्पून ही शामिल कर देंगे इसके अंदर धनिया पाउडर, जिससे हमारे पकोड़े का सालन जो है उससे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी। सब्ज़ धनिया गार्निश के लिए थोड़ा सा शामिल करेंगे, और ढक्कन दे के इसे हम उतार लेंगे चूल्हे से। तो कैसी लगी आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दें। चैनल पर नहीं है तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अगर कोई चीज़ रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।